पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा को हम जान रहे हैं ना। आज के अंक में अपने संस्थान के उद्घाटन के समय बोस के भाषण को अब हम जानेंगे। डॉक्टर बोस ने लोगों के सामने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में हमारे देश के सम्मुख दो अनुरूपक आदर्श है। एक और भारत को औद्योगिक और वाणिज्यिक रूप से एक विकसित राष्ट्र बनाना है ताकि उसके अस्तित्व पर खतरे के बादल ना मंडराए। दूसरी ओर से विज्ञान के उपयोग की उन्मादी दौड़ में पाश्चात्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। पाश्चात्य देश प्रायः विकास के लिए विज्ञान का उपयोग नहीं करते, बल्कि विज्ञान का उपयोग वे विनाश कार्यों के लिए करते हैं। सजीव और निर्जीव की प्रतिक्रिया के संबंध में एक विस्तृत क्षेत्र में खुलने की संभावनाओं की चर्चा करते हुए डॉक्टर बोस ने कहा कि उनकी प्रयोगशाला में सजीव और निर्जीव की प्रतिक्रिया पर अब तक बहुत से अनुसंधान कार्य हुए। इन अनुसंधान कार्यों से भौतिकी, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी जांच पड़ताल का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र खुल गया है। अपने उद्घाटन भाषण में संस्थान के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं जिस संस्थान का उद्घाटन कर रहा हूं, उसका प्रमुख उद्देश्य है विज्ञान संबंधी सदा उत्पन्न होती रहने वाली समस्याओं की पूरी तरह जांच पड़ताल करना, जिसमें सजीव और निर्जीव संबंधी समस्याएं भी शामिल है। इसमें उच्च सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक तदनुकूल प्रयोग बारीकी से ना किए जाए। अब वह दिन दूर नहीं है जब हमारे कार्यकर्ताओं की कुशलता और साथ ही उनमें खोज की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यदि यह कुशलता बनी रही तो मानवीय गतिविधियों के अनेक क्षेत्रों में उनका व्यावहारिक उपयोग भी किया जाएगा। संस्थान के सभागार में श्रोताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि बोस अनुसंधान संस्थान का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का उद्यान और विस्तार करना है। इस अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जाने वाले आविष्कारों का प्रदर्शन सबसे पहले जनता के सम्मुख किए जाएंगे। संस्थान के क्रियाकलापों के नियमित रूप से प्रकाशन के परिणाम स्वरूप भारतीय अंशदान संपूर्ण विश्व में पहुंचेंगे। इस प्रकार जो आविष्कार किए जाएंगे वे जन संपत्ति बन जाएंगे। किसी भी आविष्कार को पेटेंट नहीं कराया जाएगा। मेरे यह भी इच्छा है कि इस संस्थान की सुविधाएं सभी देशों के कार्यकर्ताओं को उपलब्ध हो। इस प्रकार मैं अपने देश की उन परंपराओं का अनुसरण करने का ही प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ 2500 वर्ष पहले नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन ज्ञान केंद्रों में विश्व के विभिन्न भागों से आए विद्वानों का स्वागत किया जाता था। इस तरह देश के लिए अपने भाषण में जगदीश चंद्र बोस ने अपने विचारों को प्रकट किया। अगले अंक में इसी विषय पर और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ वूपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।